मसाला छोटे छोटे अमाउंट में लेना है दाल का हाथों पर और ऐसे चलाते हुए गोल कर लेना हाथों पे। अब पन्नी के ऊपर ऐसे देखिए हाथों की मदद से फैला देना है और बीच में ऐसा छेद जरूर से करना है। एक घाट में जितने पकोड़े मैंने कढ़ाई में तलने के लिए डाले थे वो देखिए एक साइड से पकने के बाद सुनहरे सुनहरे हो गए हैं। आज चैत महीने की एक गति है और आज हमारे उत्तराखंड का लोक पर्व फूलदेही का त्योहार है। इस त्योहार को हमारे पहाड़ों में फुलबुडली का त्योहार बोलते हैं मेरे मायके साइड, और मेरे ससुराल साइड बोलते हैं फूल डालने का त्योहार। यानी कि आज फूल संक्रांति है। तो सबसे पहले मेरे पूरे यूट्यूब परिवार को फूलदेही के इस उत्तराखंडी लोक पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। चैत के महीने के आने के बाद ना पहाड़ों के जंगल खेत खलिहानों में खूब सारे सुंदर सुंदर जंगली फूल खिलने लगते हैं। और ये त्योहार ना सबसे ज्यादा छोटे बच्चों के लिए फेमस है। तो इस त्योहार के दिन छोटे बच्चे घर घर जाकर गांव में फूल डालते हैं और फूल डालने के बदले गांव के लोग उनको चौलाई के लड्डू, ताले सफेद सोयाबीन भर दाल होती है उनको भूनकर दिया जाता है, गुड़ भी देते हैं, कई लोग मिठाई देते हैं और खुशी खुशी बच्चे इस त्योहार को मनाने के बाद घर लौट आते हैं अपनी पोटली को लेकर। आज की वीडियो की शुरुआत भी यहीं से कर देते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ ज्योति, आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से हरे भरे पहाड़ों से। सुबह के अभी 7 बज रहे हैं और आज के ब्लॉग और दिन की शुरुआत भी इसी के साथ हो गई है। इस त्योहार के दिन हम लोग अपने उत्तराखंड के जो फेमस पकवान रहते हैं ना उन्हें भी बनाते हैं। तो आज सुबह सुबह मेरी तैयारी है कुछ पहाड़ी स्पेशल पकवान बनाने की। तो मैं बनाने जा रही हूँ इस लोबिया दाल के पकोड़े। तो इस थाली में देखिए दाल को हमने कल रात को पीस लिया था और रात भर ना पानी में भिगोने के लिए डाला था। पानी में भीगने के बाद ये दाल काफी सॉफ्ट सी हो गई है। और अब इस दाल को पकोड़े बनाने से पहले ना सिलबट्टे पे पीसना पड़ता है। तो सिलबट्टा भी मैंने यहाँ आंगन में निकाल लिया है। अब थोड़े थोड़े अमाउंट में सिलबट्टे पर दाल डालेंगे और इसे बारीक करके पीस लेंगे। तो मैं आज आप सभी के साथ पहाड़ी तरीके से लोबिया दाल के पकोड़े कैसे बनाए जाते हैं वही शेयर करने वाली हूँ। इस दाल को पकोड़े बनाने से पहले एक रात गुनगुने गर्म पानी में भिगोने के लिए डाला जाता है पीसकर, और ये दाल रात भर पानी में अच्छे से फूल जाती है और सॉफ्ट सी हो जाती है। और दूसरे दिन जब हम पकोड़े बनाना शुरू करते हैं तो दाल को पेस्ट बनाने के लिए सिलबट्टे का इस्तेमाल करते हैं। तो सिलबट्टा मैंने निकाल दिया है और अब दाल भी डाल दी है। अब दाल को पीस लेंगे, बिल्कुल बारीक पीसना है दाल को। जितना बारीक पीसेंगे उतना जो हमारे पकोड़े बनेंगे ना बाद में खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी स्पंची होंगे। अभी आ गई हैं सासू जी मेरे साथ मदद करने के लिए। तो सासू जी ने ना दाल को काफी जल्दी जल्दी पीस दिया है। मेरे हाथ में ना चोट लगी हुई है तो दाल पीसने में मुझे काफी दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए सासू जी ने कमांड संभाल दी है दाल पीसने की। तो सासू जी को काफी अनुभव है भाई दाल पीसने का। कितने साल अनुभव तुम थे? कितने साल पीसने को मिला? सासू जी कह रही है मैं बुढ़ी हो गई बल दाल पीसते पीसते। और उन्होंने देखिए जल्दी जल्दी भी पीस दी। मुझे काफी टाइम लग रहा था। अब मैं बना रही हूँ रोटियां। हमारे घर पे ससुर जी को तेल से बनी हुई चीजें खाना पसंद नहीं है, तो उनके लिए मैं सादी रोटी बना रही हूँ। आटा मैंने थोड़ी देर पहले गूंथ लिया था और यहाँ चूल्हे में बढ़िया से आग जला दी है और अब रोटी बना लूंगी बस। पहले फटाफट से 2-4 दाल को बारीक पीसने में सासू जी को पूरा 10 से 15 मिनट का समय लगा। और अभी देखिए दाल का पेस्ट पीसने के बाद कितना बारीक सा हो गया है। और अब हम पीस लेंगे सिलबट्टे पर लहसुन जन पानी ला। तो और इसी के साथ अब हम मसाला डालने से मसाले भी ऐड करेंगे दाल के पिसे हुए पेस्ट में। और इस कटोरी में ये मैंने कल लाल मिर्चें पीस ली है और ये सारे लाल मिर्चें भी जाएंगी भाई इस मिक्सर के साथ। हाँ तो दोस्तों
सासू जी कह रही है कि लोबिया की दाल की पकौड़ी बस सबसे ज्यादा टेस्टी होती है खाने में। और हमारे पहाड़ों में त्योहारों में तो इन पकौड़ियों को बनाते ही हैं, लेकिन हमारे इधर जब भी शादी विवाह होती है ना तो जो में ये पकौड़ बने ना, हाँ तो शादी में भी बनाई जाती है भाई ये दाल की पकौड़ियाँ। और बहुत शुभ माना जाता है इन पकवानों को बनाना शादी विवाह में। सिलबट्टे पर लहसुन और हल्दी को मिक्स करके एक साथ पीस लेंगे। और हल्दी देखिए मैं अभी अभी अपने खेतों से निकाल के लाई, हल्दी बोल रही हूँ मैं, लहसुन। ये देखो लहसुन के पत्तों को भी रख देंगे भाई, इन पत्तों का तड़का बहुत टेस्टी होता है साग में। अब पिसी हुई दाल और जितने भी मसाले हमने थाली में डाले हैं दाल के साथ, उन्हें हाथों की मदद से अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। हाथों से ना मसाले जल्दी से मिक्स हो जाते हैं दाल के साथ। आप चाहे तो चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं। मसाले दाल के साथ अच्छे से मिक्स कर दिए हैं सासू जी ने। और अब एक बार स्वाद चख लेंगे कि नमक मिर्च परफेक्ट है कि नहीं। चखा जरा। और नमक मिर्च चखने का तरीका देखिए, उल्टे हाथ पर मिक्सर को रख के सासू जी ने चख लिया। ठीक है, तो चलो जी आप पकौड़े बनाना शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अब ले ली है मैंने लोहे की कढ़ाई। हमारे उत्तराखंड में सभी तरह के पकवान लोहे के बर्तनों में बनाए जाते हैं। और पकोड़े बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सरसों के तेल का। कढ़ाई में मैंने आधा लीटर सरसों का तेल डाल दिया है और इस तेल को अब बिल्कुल धुआंधार तेज खौलता हुआ गर्म कर लेंगे एक बार लकड़ियों की तेज आंच में। और शानदार सी आग भी जल रही है चूल्हे में। जब तक तेल गर्म होता है तब तक हम पकौड़ों को सेव दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी प्लेट ले ली है और प्लेट के ऊपर से बिछा दी है प्लास्टिक की पन्नी। और इस पन्नी के ऊपर हल्का सा पानी लगा देंगे। पन्नी मैंने इसलिए ले रखी है ताकि हमारे पकौड़े ना नीचे प्लेट पे चिपके ना। और पानी का हाथ भी मार दिया है पूरी पॉलिथीन पर। मसाला छोटे छोटे अमाउंट में लेना है दाल का हाथों पर और ऐसे चलाते हुए गोल कर लेना हाथों पे। अब पन्नी के ऊपर ऐसे देखिए हाथों की मदद से फैला देना है और बीच में ऐसा छेद जरूर से करना है। हमारे पहाड़ों में कुछ इसी तरह से पकोड़े बनाए जाते हैं भाई। तो मैंने यहाँ पे 4 पकोड़ों को सेव दे दी है। तेल धुएंधार तेज गर्म हो गया है और मैंने 6 से 8 ये पकोड़े बना दिए हैं, यानी कि पकोड़ों को सेव दे दिए हैं। अब इन्हें पन्नी से एक एक करके ना यहाँ कढ़ाई में डाल देंगे। एक घाड़ में जितने पकोड़े मैंने कढ़ाई में तलने के लिए डाले थे वो देखिए एक साइड से पकने के बाद सुनहरे सुनहरे हो गए हैं। अब एक छेने की मदद से इन्हें दूसरी ओर पलट लेंगे और हल्की आंच में तलेंगे। वे आंच मैंने अभी कम कर दी है चूल्हे पर। ये देखिए लकड़ियां मैंने 2 ही रखी है। जितने कम आंच में इन पकौड़ियों को हम तलेंगे ना तो ये पकौड़ी अंदर से अच्छे से पकेंगी और बाहर से बहुत ज्यादा कुरकुरी बनेंगी। पहली बार में जितने पकोड़े हमने डाल रखे हैं कढ़ाई में तलने के लिए वो अच्छे से तलकर भूरे भूरे और क्रिस्पी से हो गए हैं। अब इन सारे पकोड़ों को ना निकाल लेंगे। और यहाँ पे देखिए ये है रिंगाल से बना हुआ बर्तन, इसे हमारे पहाड़ में दल्लड़ बोलते हैं। और इन पकवान को हम इसी में रखेंगे। लास्ट घाट में जितनी पकौड़ियां हमने कढ़ाई में तलने के लिए डाली थी वो भी अच्छे से तलकर सुनहरी सुनहरी हो गई हैं। और कढ़ाई को हमने चूल्हे से नीचे उतार लिया है। और अब सारी पकौड़ियों को इस दल्लड़ में निकाल लेंगे। अभी की नाश्ता करने की तैयारी। आज के नाश्ते में लोबिया दाल के पकोड़े बने हैं। साथ ही इन पकोड़ों को हम लोग चाय और हरी चटनी के साथ खाना पसंद करते हैं। तो शिवान ने चाय भी बना दी है और रोटियां भी मैंने थोड़ी देर पहले बना ली थी। बस टेस्ट करके देखते हैं कि कैसे हो रहे हैं भाई पकोड़े। मुंह में रखते ही पकोड़े काफी कुरकुरे लग रहे हैं खाने में और अंदर से बहुत ज्यादा सॉफ्ट से हो रखे हैं। दाल बारीक पीस रखी है
तो अंदर से सॉफ्ट स्पंजी बने हुए हैं भाई दाल के पकौड़े। शिवानी भी पकौड़ों का आनंद लेकर शिवानी तो बढ़िया बने बोला धन्यवाद। और हमारे सासू जी तो देखिए चटनी और रोटी का आनंद ले रहे, पकौड़े नहीं खाना। अयान सबसे लेट कर रहा है नाश्ता, कैसा हो रहा है यार पकौड़ा? थैंक यू। और आज सुबह सुबह ससुर जी की तैयारी होगी है बाजार जाने की। आज सोसाइटी में राशन आ गई है तो राशन लेने जा रहे हैं ससुर जी। और अब भाई मैं करती हूँ साफ सफाई का काम और आपको मिलते हैं ठीक शाम को। आज बड़ा खुशी का दिन है और दो खुशखबरियाँ मैं आप सभी को ना एक ही साथ अब सुनाने जा रही हूँ। पहली खुशखबरी तो ये है कि आज 14 तारीख को मेरे बड़े भाई का जन्मदिन भी है। और दूसरी खुशखबरी मेरा बेटा अयांश आपको सुनाएगा। अयांश क्या खुशखबरी है आज बताओ? मैं पास हो गया। हाँ तो अयांश का आज रिपोर्ट कार्ड आ गया है और अयांश LKG क्लास में फर्स्ट आया है। फर्स्ट आया है पता है आपको? है अच्छा तो बधाई हो आपको फर्स्ट आ गया आप। हैं? हाँ पहले तो फेल होते होते जा रहा था, अब मैं पास हो गया। अच्छा चलो फाइनल पेपर में पास हो गया ना। हाँ चलो बहुत बहुत बधाई हो। आगे की क्लास में और भी अच्छा करना है ठीक है। हाँ तो अब LKG से UKG क्लास में जाएगा ना। UKG क्लास की मैम बहुत मारती है। बहुत मारती है। नई क्लास में जाएगा तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। ये चैन क्यों खा रहे हो? नीचे करो। चलो खाने खाने चलो। मौसम सुबह से तो काफ़ी सुहावना सा था इन पहाड़ों में और अभी दिन बढ़ने के साथ साथ आसमान में हल्के हल्के बादल छा गए हैं सामने के पहाड़ों में। और धूप तो पता नहीं कहाँ बादलों के पीछे छुप गई है। ठीक इस वाली जगह पे देखिए यहाँ पर पहले ही मेरे और अयांश के लिए लंच की थाली परोसी थी। आज का पहाड़ी स्पेशल लंच मैं और अयांश करेंगे पहाड़ों की इन खूबसूरती वादियों के बीच अपने आंगन में। और लंच में बना हुआ है चावल और मिक्स दाल। आ जाए अयांश जल्दी आ। शाम के 5:10 हो गए हैं और सासू जी सारी बकरियों को लेकर आ गए हैं भाई घर। और साथ ही आज भी एक लकड़ी की बिड़गी लेकर आए हैं। तो आजकल रोज जंगलों से सूखी सूखी लकड़ी आ रही है भाई घर। आजकल मिडिल ईस्ट के ईरान और इराक कंट्री में ना युद्ध की भयानक स्थिति हो रही है। तो भाई वहाँ से ना पेट्रोल आ रहा है इंडिया में और ना ही गैस आ रही है। तो अब बोला सिलेंडर भी नहीं मिलेंगे। तो बाहर शहरों में तो सभी लोग गैस पे ही खाना बनाते हैं। और इतनी ज़्यादा टेंशन हो रही है ना मेरे को भी कि हमारा एक सिलेंडर राय वाला में खाली हो रखा है। ना जाने गैस बंद हो जाएगा तो खाना हम कैसे बनाएंगे। और हमारे पहाड़ों में देखिए कितनी शांति है। अगर सिलेंडर नहीं भी मिलेगा ना तो लकड़ियाँ है भाई खाना बनाने के लिए। और मेरी सासू जी रोज़ लाती है भाई जब भी बकरियों में जाती है ना तो एक एक बिड़गी ज़रूर से लाइए लकड़ी की। तो पहाड़ों में रहने का वैसे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है भाई। और शहरों में रहने का ये नुकसान देखिए इतनी टेंशन हो जाती है ना छोटी छोटी बात पे भी। लेकिन क्या ही कर सकते हैं यार। अपने आंगन में बैठे हुए थे और हमारे गांव की जो नई रोड है ना उस रोड पे देखिए एक काखड़ और उसका बच्चा घूम रहा है। ये देखो। और ये जानवर दिखना ना नॉर्मल सी बात है भाई हमारे गांव में। सामने पे ये जो बढ़िया सा असीन का पेड़ है इसी पेड़ के ठीक पीछे इस वाली जगह पे है देखिए हिरन और उसका बच्चा। ये देखो मेरे फ़ोन का कैमरा ज़्यादा क्लियर नहीं है तो साफ साफ नहीं दिखाई दे। ये देखो आगे की ओर चला गया है भाई। बाकी ये जानवर ना यहाँ से सीधा यहाँ नाले की ओर आ रहे हैं भाई पानी पीने के लिए। आज एक के बाद एक हमें काखड़ दिखते ही जा रहे हैं। अभी देखिए एक सिंगल काखड़ फिर से उसी जगह से गुजर रहा है जहाँ पर थोड़ी देर पहले गुजर रहे थे। ये देखो ये तो बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है भाई। और कितना बड़ा है देखिए बैल के बराबर। ये देखो अब आगे की ओर जा रहा है और देखिए देखते हुए चल रहा है भाई। कोई मेरे को देख रहा है कि नहीं देख रहा? ये देखो नीचे देख लिया भाई उसने। अब चला गया आगे की ओर अब छुप गया।